एक दिन की बात है। एक रेनू नाम की औरत अपनी परेशानियों को लेकर उदास बैठी हुई थी। तभी एक चुड़ैल रूप बदलकर उसके सामने आती है। क्या हुआ बहन, बहुत उदास लग रही हो। मुझे कुछ पैसों की जरूरत है, पर मुझे कोई देने को तैयार ही नहीं है। बस इतनी सी बात। ऐसा कहकर वो चुड़ैल एक जादू करती है और उसके सामने एक पैसों का बैग भरकर रख देती है। ये तुमने कैसे किया? इतने सारे पैसे? मैं एक जादुई परी हूँ, मेरे साथ चलोगी तो मैं तुम्हें और भी बहुत कुछ दे सकती हूँ। चुड़ैल उस औरत को पैसों का लालच देकर अपने साथ जंगल की तरफ ले जाती है और घने जंगल में ले जाकर अपना असली रूप ले लेती है। तो तुम कौन हो? इतनी भयानक परी तो नहीं हो सकती। और तुम मुझे यहाँ क्यों लेकर आई हो? मैं यहाँ तुझे लेकर आई हूँ ताकि मैं तुझे खा सकूं। अब बचकर कहाँ जाएगी लालची औरत? इतना बोलकर चुड़ैल उस औरत को रानी महल के अंदर कर देती है। तभी रेनू के सामने वो रानी चुड़ैल आ जाती है। उसे देखकर वह बहुत ही घबरा जाती है। अरे मर गई रे, ये मैं कहाँ चुड़ैल के चक्कर में फंस गई। तभी जोर जोर से हंसते हुए रानी चुड़ैल बोलती है, बड़े दिनों बाद कोई बाहर की दुनिया का हमारी दुनिया में आया है, इसका तो स्वागत होना चाहिए। हे भगवान, ये सब क्या हो रहा है यहाँ? ये मुझे कौन से पापों की सजा मिल रही है? उन्हें तो पता भी नहीं होगा कि उनकी पत्नी चुड़ैलों के महल में फंस गई है। हे भगवान, मैं क्या करूं अब? ए औरत, अब तू नाच के मुझे दिखा नाच के। चुड़ैल जी, मुझे छोड़ दीजिए, जाने दीजिए मुझे। फिर चुड़ैल के डर से रेनू को भी मजबूरन उसके सामने नाचना पड़ता है। रेनू के नाचते ही रानी चुड़ैल खुश हो जाती है और बोलती है, तेरा नाच मुझे बहुत पसंद आया। तू बहुत अच्छा नाचती है। अब से तू रोज नाचेगी, मेरे लिए रोज नाचेगी। हाँ, फिर रानी चुड़ैल अपनी दासी चुड़ैलों से बोलती है, हाँ, इसे खाने पीने की कोई कमी नहीं होनी चाहिए। इसे मेरे कमरे के बगल वाला कमरा दिया जाए। ऐसा कहकर रानी चुड़ैल वहाँ से चली जाती है। उसके बाद रेनू एक चुड़ैल से पूछती है, यहाँ चुड़ैल रानी के अलावा बाकी सब चुड़ैल चुप चुप क्यों रहती हैं? क्योंकि हम सभी यहाँ अपनी मर्जी से नहीं आए, तुम्हारी तरह किसी न किसी तरह लाए गए हैं, पर अब यही के होके रह गए हैं। तुम कुछ दिनों में सब समझ जाओगी। तभी वहाँ एक दूसरी चुड़ैल आ जाती है। क्या बात कर रहे हो तुम दोनों? चुड़ैल रानी को पता चला ना, तुम्हें कच्चा चबा जाएगी। अपनी किस्मत को कोसते हुए रेनू भी उन औरतों की तरह रानी चुड़ैल की दासी बनकर हमेशा के लिए उसी महल में रह जाती है।